नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त आइए आज हम लोग रीजनिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम डायरेक्शन टेस्ट है और इसका हिंदी नाम दिशा परीक्षण है। तो जैसा कि दोस्त हम लोग जानते हैं कि जिधर से सूर्योदय होता है उस साइड में अगर हम मुँह करके खड़े हो जाए तो जिधर हमारा मुँह होता है वह डायरेक्शन कौन सा कहलाता है? पूरब। पीछे की ओर जो होता है उसको हम बोलते हैं पश्चिम। जो बाएं साइड होता है उसको बोलते हैं उत्तर और जो दाहिने साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? दक्षिण। ये तो हम लोग ऐसे जानते हैं। अब आइए इसको हम लोग लिखित रूप में देख लेते हैं। आपका ये चतुर्थांश हो गया। इस चतुर्थांश पे आपका चलता है पूरब की तरह। पूरब आपका इस साइड होता है, यानी कि ये हो गया आपका ईस्ट अर्थात पूरब। इस साइड में हो गया वेस्ट। क्लियर है? और इस साइड में क्या हो जाता है? नॉर्थ अर्थात उत्तर। इस साइड में साउथ। तो ये चीज़ें आप लोग को पता है। क्लियर है? अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग का लेफ्ट और राइट किधर बनता है। तो ये नॉर्थ है। तो जैसा कि हमने सिटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर में यह बताया था कि जब डायरेक्शन न दिया गया तो हम लोग नॉर्थ की ओर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर नॉर्थ दिया है पहले से, ये नॉर्थ आ गया। अब इस नॉर्थ पे इस साइड में क्या बोलेगा? लेफ्ट और इस साइड में राइट। बात समझ आ रहा है? तो इस साइड में लेफ्ट हो गया, इस साइड में राइट हो गया। अब इसी प्रकार यानी कि इधर क्या होगा? ये राइट होगा और ये क्या होगा? लेफ्ट। ये राइट होगा, ये लेफ्ट। ये राइट होगा और ये लेफ्ट। फिर ये यानी क्या हो गया? आपका लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ। फिर मतलब कि आपका लेफ्ट देखिए इस साइड में दिख रहा है कि नहीं चारों? तो लेफ्ट आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो आप बोलेंगे कि लेफ्ट हमारा जा रहा है ऐसे, ये जा रहा है लेफ्ट, जो कि एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है। तो जो लेफ्ट चलता है वह एंटी क्लॉकवाइज में चलता है। और राइट, अब देखिए कि राइट यहाँ पे है, ये राइट ऐसे हुआ, फिर ये राइट आया, अब आगे बढ़ रहा है, फिर ये राइट हुआ, फिर ये राइट हुआ। तो ये राइट हमारा कैसे जा रहा है? ये क्लॉकवाइज में। तो अगर इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? ये राइट जा रहा है। अब ये राइट को हम कैसे याद करेंगे कि राइट हमारा जा रहा है क्लॉकवाइज में? तो अभी तक हम लोगों ने यह देखा कि हमारी दिशा चार होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्लियर है? अब इन चारों दिशाओं से हमारी दिशा बनती है, जो कि इस वेस्ट में वेस्ट और नॉर्थ को मिला करके जो दिशा बनेगी अर्थात इसके बीच से जो जाएगी, इसको हम लोग कौन सा दिशा बोलेंगे? नॉर्थ और वेस्ट दोनों को मिला करके। तो हमेशा पहले इस वाई एक्सिस पे जो होता है इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब आते हैं इससे और इससे बीच जो यानी कि डायरेक्शन दिशा बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। अब जो ईस्ट से और साउथ से बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? यानी कि साउथ ईस्ट के बीच में ऐसे जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एस ई। बात समझ आ रहा है कि नहीं? अब अगर इसके वेस्ट और साउथ के बीच में कोई डायरेक्शन बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एस डब्लू। मतलब आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब कभी भी उत्तर देना होता है तो पहले इस वाली लाइन पे जो डायरेक्शन होता है उसका नाम देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एस लिखा, एस लिखा, एन लिखा, एन लिखा। बात ये समझ आ रही है? ये इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का कोना। क्लियर है? ईस्ट साउथ का कोना, वेस्ट साउथ का कोना, नॉर्थ वेस्ट का कोना। ये रहा हमारा डायरेक्शन। बात समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चंस में आपके मिलेंगे कि जो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जा रहा है। बात समझ आएगी नहीं? जो नॉर्थ ईस्ट के बीच में जा रहा है। तो अब इसके आगे हम कुछ और बताते हैं। आइए दोस्त, इस डायरेक्शन से, इस दिशा से हम कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि दिशा परिवर्तन, तो दाएं या बाएं मुड़ने पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे अगर सपोज करिए कि आप ऐसे खड़े हैं, आपसे बोल दिया गया कि दाएं मुड़ जाइए, तो यानी कि आपका इधर बायां होता है, इस साइड में दायां होता है। तो सपोज करिए आप बाएं मुड़ गए तो बाएं ऐसे मुड़ गए। तो
तो आपके बीच जो एंगल बनेगा जिस डायरेक्शन में आप थे, कहने का मतलब कि आप सपोज करें कि इस डायरेक्शन में देख रहे थे, आप जो है मुड़ गए इधर, आपका लेफ्ट यानी कि इस साइड में होगा, आपका लेफ्ट यानी कि आप अगर ऐसे खड़े हैं तो आपका लेफ्ट इस साइड में, तो यानी कि आप मुड़ गए इधर, तो आपके बीच का जो कोण बना वो कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री। तो या तो आप दाएं मुड़िए या बाएं मुड़िए, आपका जो डिग्री बनेगा वह 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर आप पीछे मुड़ते हैं, सपोज करें कि आप ऐसे खड़े हैं, आप जो है एकदम पीछे मुड़ गए, उस स्थिति में आपका जो कोण बनेगा वह 180 डिग्री का बनता है। क्लियर है। अगर एक राउंड, अब यानी कि देखिए आप इधर देख रहे थे, आप जो है पीछे यानी कि इधर मुड़ गए, ये आपके बीच का जो कोण बना ये कितने का बन जाएगा, 180। अगर आप एक राउंड मुड़ जाते हैं, पूरा एक राउंड, आप यानी कि 360 डिग्री पर मुड़ गए। अगर एक राउंड लेंगे तो आप पूरा घूमते हुए पूरा आ गए 360 डिग्री, अर्थात उसी पोजीशन पर जिस पोजीशन पर आप थे। अब इसके आगे आपका क्वेश्चन एक बनता है, जैसे अब पहले इतना को नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्त, जैसे देखिए आपका क्वेश्चन पूछ देता है कि डायरेक्शन पे, ये आपका डायरेक्शन है। अब इस डायरेक्शन पे क्वेश्चन यह पूछता है कि कोई जा रहा था पूर्व, सॉरी क्या है आपका पूरब है, पूरब की ओर इतना दूर गया। क्लियर है। उसके बाद जो है कि या फिर सपोज करें कि यहीं पे कोई बंदा था, यहाँ से इतना यानी गया पश्चिम की ओर, यहाँ से फिर वह दाहिने मुड़ गया, तो ये दाहिने मुड़ गया यानी कि यहाँ पर आ गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि इसके पहले पोजीशन से और अंतिम पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है वह क्या होगी। तो हमको कहने का मतलब कि ये चाहिए, क्या चाहिए, ये। तो आपको यह पता है कि अगर हम मुड़ते हैं दाएं या बाएं तो 90 डिग्री पर बनता है। ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की जो सामने की भुजा होती है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। ये क्या बन गया, कर्ण। अब यहाँ पे हमारा काम करेगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पाइथागोरस की। तो ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है आपका कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो पाइथागोरस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, थ्योरम। ये आपका होता है क्या चीज़, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको ज़रूरत पड़ेगा। क्लियर है। तो अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, केस। अब इसके आगे हम लोग यह देख लेते हैं कि इसमें कितने केसेज होते हैं, उन केस को बारी बारी से देखेंगे। तो इतने को नोट कर लीजिए पहले। आइए दोस्त, यहाँ पर केस देख लेते हैं। इस डायरेक्शन चैप्टर में आपके 4 केस होते हैं। इन चारों केस में जैसे आपका पहला डायरेक्शन पर आधारित है। अब हमको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि कोई पश्चिम की ओर जा रहा था, वहाँ से फिर पूरब मुड़ा, फिर उसके बाद यानी कि आप उत्तर, फिर दक्षिण गया। इस हिसाब से यानी कि वो डायरेक्शन के हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। तो पहला केस रहा डायरेक्शन पर। दूसरा केस होता है डिस्टेंस, जैसा कि वह यहाँ से पश्चिम की ओर गया, फिर गया उत्तर की ओर, तो पहले पोजीशन से और अंतिम पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस बना वह क्या होगा। तो दूसरा केस क्या होता है, डिस्टेंस। तीसरा केस जो होता है डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पर, यानी कि उसमें पूछ जाता है कि दिशा कौन सा है, यानी वह अब किस दिशा में देख रहा है, उसका डिस्टेंस क्या है पहले पोजीशन से। चौथा केस जो बनता है दिशा परिवर्तन। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, ये पूछता भी है क्वेश्चन एग्जाम में, दिशा परिवर्तन। इसमें कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन में कंडीशन आपका दे देगा कि नॉर्थ को ईस्ट बोला जाता है, ईस्ट को साउथ बोला जाता है, साउथ को वेस्ट बोला जाता है, वेस्ट को नॉर्थ बोला जाता है, इस प्रकार से। या फिर आपको जो इसके बीच वाले डायरेक्शन थे इनको चेंज कर देगा, यानी कि बोलेगा इस डायरेक्शन को, यानी कि ये क्या था, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को बोला जा रहा है साउथ वेस्ट। क्लियर है। इस प्रकार से डायरेक्शन को चेंज करके तब पूछता है आंसर। तो आइए हम इन चारों के बारे में क्वेश्चन से देखते हैं। आइए दोस्त, हम लोग इस डायरेक्शन टेस्ट पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं।
जैसा कि एक क्वेश्चन में दिया है कि श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर हम बेस मान देंगे कि हम सपोज करिए यहाँ पे हैं। अब हमें पता है कि हमारा पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, चारों डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। तो ये बोला है कि पूर्व की ओर, यानी कि पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चल दिया। क्लियर, अब यहाँ पे पहुँच गया। अब इसके बाद फिर बाईं की ओर, अगर हम सपोज करिए कि ऐसे चल रहे हैं तो बायां हमारा किधर होगा, इस साइड होगा, ऊपर की ओर। बाईं की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब यानी कि ऊपर कितना चला, 3 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर तक चला। पहले यहाँ चला, फिर ऊपर 3 किलोमीटर गया। क्लियर है। अब इसके बाद क्या कर रहा है कि वह फिर दाईं ओर, अब यहाँ से दाईं ओर देखिए किधर होगा। अब अगर ऐसे हम ऊपर जा रहे हैं तो दायां हमारा इस साइड बनेगा, जैसा कि हमने उस टेबल में बताया था, जो ग्राफ बताया था उस पर। अब हमारा दायां यानी इस साइड होगा, बायां इस साइड, क्योंकि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो दाएं कितना चला, 4 किलोमीटर। अब यानी कि यहाँ से ये 4 किलोमीटर दायां गया। क्लियर है। अब फिर इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके बाद वह पीछे मुड़ा। अब यहाँ तक तो ऐसे गया था, अब इसके बाद यहीं पर खड़ा होकर के कैसे मुड़ गया, पीछे। तो जब पीछे मुड़ेगा तो हमने बोला था कि 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा। तो यहाँ से ये 180 डिग्री पर रोटेट कर गया। क्लियर है। यहाँ से जब 4 किलोमीटर चला तो इसका मुंह इस साइड में था, अब 180 घूम गया, तो मतलब अपने पीछे आ गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इस समय वह किस दिशा की ओर है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा इस साइड में कौन सा दिशा आता है, दक्षिण नहीं होता आपका। हम बताए थे कि इस साइड में ईस्ट रहता है, इस साइड में वेस्ट। तो इस साइड में यानी कि ये कौन सा दिशा में देख रहा है, तो इसका हो जाएगा पश्चिम आंसर। क्लियर। बस यही चीज़ हमको करना है, ये सेट करके बताना है, पश्चिम। उसके बाद कुछ और पूछा है, इस समय उसके सम्मुख कौन सी दिशा है। सेम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ये है वही क्वेश्चन ये है, इस समय इसके सम्मुख मतलब सामने कौन सी दिशा है। तो आपकी कौन सी दिशा है, पश्चिम। बस दोनों का आंसर पश्चिम। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन, कुंदन उत्तर दिशा में 21 किलोमीटर गया। क्लियर है। तो हमें पता होना चाहिए कि उत्तर हमारा, यहाँ पे हमने बेस मान लिया कि हम यहाँ पे खड़े हैं, या मतलब जो भी दिया हो, कुंदन खड़ा यहाँ पे। अब यहाँ से उत्तर की ओर गया, कितना गया उत्तर की ओर, 21 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। ठीक है, ये 21 किलोमीटर हो गया, यहाँ तक गया। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर दाएं, अगर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हमारा दायां इस साइड होगा। फिर दाएं मुड़कर 17 किलोमीटर गया, यहाँ से 17 किलोमीटर गया। तो सपोज करिए यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है, क्लियर। अब इसके बाद बोल रहा है कि और फिर से दाएं मुड़कर, अब यहाँ से दाएं फिर मुड़ा, तो दाएं यानी कि यहाँ से 10 किलोमीटर गया। अब अगर ऐसे चल रहा है तो दाएं तो इसी साइड बनेगा, ये 10 किलोमीटर दायां आ गया। अब कह रहा है क्वेश्चन, बस यहीं तक हमको ग्राफ दिया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तदनुसार अब वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में है, हमको यह चीज़ बताना है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ से वह किस दिशा में है। समझ में आ रहा है कुछ। तो अब देखिए इसमें हमको कैसे पकड़ना होगा। ये जो हम लोग मानते हैं ना, तो जो ये उसका मूल बिंदु होता है, जैसे ये हो गया आपका, ये जो मूल बिंदु है हम लोग हमेशा इस मूल बिंदु को लेंगे। बात समझ आ रहा है। तो अगर इस मूल बिंदु को लिया जाए तो अगर हम इसको डायरेक्शन ऐसे कर दे तो कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें कि हमारा यहाँ तक पहुँचा है 10 में, तो यहाँ तक तो पहुँच नहीं पाएगा क्योंकि ये पूरा 21 है, पूरा 21 है। ये 10 चला है तो 10 में यहाँ तक मत पहुँचा दीजिएगा। अब अगर आप बोलेंगे कि ये हमारा ईस्ट होता है तो ये ईस्ट साइड में है, तो ये गलत है। अगर आप बोलेंगे कि इस साइड में ऊपर की ओर, नॉर्थ की ओर, तो ये भी गलत है। तो हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि ये है किस साइड में। तो हमें बस ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक यानी कि ऐसे जा रहा है। बात समझ आ रहा है। तो हमने बताया था कि 4 दिशा से मिलकर 4 दिशा और बनती है। जैसे ये कौन सा दिशा, अगर इसके बीच में है तो कौन सा दिशा जा रहा है, इसके बीच में है तो कौन सा दिशा है, इसके और इसके बीच में कौन, इसके और इसके बीच में कौन सा दिशा बनेगा।
तो ये हमारा किसके किसके बीच में है? पूर्व उत्तर। तो आप बोलेंगे कि उत्तर और पूर्व। तो हमने बोला था कि हमेशा पहले इसको इसका दिया जाएगा नाम। ये हमारा कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि ये उत्तर है, ये पूर्व है, उत्तर पूर्व के बीच में। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पूर्व। चलिए आगे चलते हैं। आइए दोस्त, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यह क्वेश्चन दिया है, रमेश 5 किमी दक्षिण ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। वह फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। वह प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूर पर है? ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन बताया, वो क्वेश्चन नंबर 1 पे था, ये क्वेश्चन नंबर 2 पे। और ये क्वेश्चन आपका आया है एसएससी स्टेनो 2010 में। आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ पे यानी कि रमेश 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो हमने यानी कि बेस यहाँ पर मान लिया 5 किलोमीटर, हमने इसको कर दिया दक्षिण की ओर। अब यानी कि इसका डायरेक्शन अभी इधर है। क्लियर? फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो इसका दायां किधर होता है? इस साइड होता है या उस साइड होता है? आप बोलेंगे कि इस साइड होता है दायां। तो दायां कितना फिर गया? 3, यानी कि 3 किलोमीटर हुआ, फिर किधर गया? दाएं की ओर। क्लियर है? फिर उसके बाद बोल रहा है कि वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से फिर वह यानी कि दायां, अगर ऐसे जा रहा है तो दायां तो इस साइड होगा, तो यानी कि अब फिर ऊपर जाने लगा, और ऊपर कितना गया? 5 किलोमीटर, मतलब जितना नीचे आया था फिर उतना ऊपर चला गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। वह फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। वह यानी कि यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और कितना जाता है? 5 किलोमीटर, यानी यहाँ से 5 किलोमीटर फिर बाएं चल गया। अब इसके बाद क्वेश्चन, वह प्रारंभिक स्थान से, यानी कि प्रारंभिक स्थान हमारा यहाँ पे है, इस प्रारंभिक स्थान से वह कितने दूर पर है? बस क्वेश्चन हमारा ये है। तो बस सिंपल सा बात है कि आपका डायरेक्शन यानी कि ये है, ऐसे ही डायरेक्शन रहा होगा। क्लियर? तो अब यानी कि यहाँ से 5 इधर गया, 3 इधर गया, फिर 5 ऐसे गया, फिर 5 ऐसे गया, तो सेम उसी रूट पे आ गया। तो अब यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये हमारा कितना गया है? 3। तो ये हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा। 5 ये और 3 ये दोनों मिला के कितना हो गया? 8 है। तो यानी कि 8 किलोमीटर गया है। क्लियर? और उसका डायरेक्शन किधर है? तो वह किधर जा रहा है? पश्चिम की ओर। डायरेक्शन पूछा नहीं है। तो ये केस नंबर 2 था आपका। तो बस यही हो गया आपका आंसर। इसमें क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं। ठीक है? तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, और जो इसका अगला पार्ट आएगा उसमें और क्वेश्चन इसके लेकर आएंगे, जो कि इसके जो 2-3 केसेस और बचे हैं उससे संबंधित। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।